वंदे मातरम स्वच्छ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य ज़मीनी स्तर पर सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो परंपरागत ज्ञान है उनको भी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम जानते हैं ये जो धान है, जब धान को हम बीज के रूप में, आज तो अलग से बाज़ार में मिल जाता है बीज, लेकिन एक ज़माना था जब हमारे बड़े बुजुर्ग बीजों को, इन बीजों को सुरक्षित करने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक थी। उस टेक्निक को जानने के लिए हम भैया से जो है जानेंगे कि किस तरीके से सुरक्षित किया जाता था। वो बना के थोड़ा सा डेमो देंगे, प्रैक्टिकल भी बताएंगे और थ्योरी भी थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले जो हम धान की गांज है, धान के जो पौधे का जो गांज है, पुआल है, आटी बोलते हैं, और इसको सुरक्षित करके गांज, तो इनकी आटी को लेकर इस तरीके से झाड़ दिए ना भैया, ऐसे करके इसको झाड़ दिए। ठीक, ये झाड़ के इसकी मुंडी को बांध दिए। इसी तरीके से आटी भी बांधा जाता है, ये आटी ही है, लेकिन इस बीज को सुरक्षित करने के लिए दोबारा उस आटी को झाड़ के दोबारा बांध दिए। बांधने के बाद इसे चारों तरफ से फैला दिए और इसको उल्टा कर देंगे। साइज़ में छोटा बड़ा किया जाता है। ये तो सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग जाते थे, बनाते थे उसको। और ये एक मौनी है, कई जगहों पे मौनी का इस्तेमाल किया जाता था और कई जगहों पे मिट्टी खोद के किया जाता था। न इसको एक चक्री की तरह बना दिया गया। ये चक्री बन गया जी। और जैसे अगर अभी इस चक्री में हम धान डालेंगे तो गिर जाएगा, तो इसको घेरने के लिए इसको घेरने के लिए ये हो गया, बिछा दिया जी। अब इसमें इस धान को बीजने को मैं डालूंगा जी, इसमें डालूंगा जी। इसमें बेसन आ गया जी। डालने के बाद इसमें ढक दिया, फिर ऊपर से जी, इसने मारी को मान दिए, पुआल को फिर ऊपर से इसे रख दिया। जी जी ठीक है जी। ये रखा गया, ढक गया जी। अब ढकने के बाद अब यहाँ से पकड़ेंगे, जो चरखी हमारी निकली हुई थी किनारे किनारे, यहाँ से पकड़ेंगे जी, और दोनों मुंह को मैं जोड़ूंगा चारों तरफ से। चारों तरफ से मैं इसको जोड़ूंगा। जी। ये तो खाली है जी, ये खाली है। अब इसको जब इसमें से पलटना होगा तो हाथ से निकालेंगे तो खुल जाएगा। अब सीधा मोने को ये मार दीजिए। जी जी। ये फार्मा हो गया जी। और इस फार्मा को मिट्टी द्वारा हाँ, इसको पुताई करते हैं, चारों तरफ से मिट्टी, चारों तरफ से मिट्टी का पुताई, मिट्टी का लेप कर देते हैं। मतलब एक तरह से मिट्टी का घड़ा बन जाएगा, हाँ, बाहर की तरफ से। हाँ, आज इसका पुताई कर करके आज कहीं भी उठाइए और सिर पर लेकर के चले जाइए।
और ये चीज़, एक चीज़ और देखा गया कि इसको ऐसे बांस में बीच में दीवारों में टांग भी देते थे। हाँ, इसमें अंदर रीते से रस्सी लगाते रस्सी हैं, लगा देते रस्सी लगाते हाँ। हैं। और रस्सी लगा करके हाँ। और चिघल में से हाँ हाँ टांग दिया जाता है। टांग दिया जाता है। वो सालों अगले साल की खेती हाँ, के लिए वो सुरक्षित है बीज। कभी भी सुरक्षित रहेगा। हाँ, हाँ। तो इसमें ना हवा का ना पानी का कुछ किसी नहीं। तरह का नुकसान नहीं है हमारे कोई बीज। भी नुकसान नहीं। मतलब जितना अगर हमने 5 किलो इसके अंदर 10 किलो बीज डाला हाँ, हाँ। तो 10 किलो के सारे दाने पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। एकदम पूरी तो ये हमारे ये पूर्वज 100% में 100% बीज जो है से आपका नुकसान 1% भी नहीं मिलेगा जी जी। जबकि हम लोग बोरा में रख देते हैं, कोठी में रख देते हैं, हाँ हाँ वो जो है से 5% 10% नुकसान भी होता है। जी, जी। लेकिन इसका बिचा एक भी नुकसान नहीं होता है। जी जी। 100 का 100। तो पहले के पूर्वज हमारे सारे बीज अपने खुद के सुरक्षित रखते थे, और आज जो है बीज हम प्रखंड से, ब्लॉक से और बाजार से लेके आते हैं। जी। अब हम लोग बीज घर से नहीं उत्पन्न करते हैं। जी। अब हम लोग जब खेती करते हैं तो ये जो है से मई महीना में जो 24 मई को रोहन निछत्तर चढ़ता है, हाँ हाँ अब हम लोग जब खेती तैयार करेंगे जी जी तो बिचड़ा घर से नहीं डालेंगे। जी वो चाहे से कहीं दुकान से उठाए हाँ हाँ या ब्लॉक से उठाए। जी जी तो एक सरहा लोग तो ब्लॉक से नहीं उठाता है, जी, जी। इसलिए कि बिचड़ा बढ़िया मिलता नहीं है। जी जी तो हम लोग जैसे ज्यादा करके दुकान से उठा लेते हैं। जी जी। कहीं कहीं जैसे दुकान है वो हाँ, हाँ। उठा ली और वही बिचड़ा हम लोग डालते हैं, फिर उत्पन्न करते हैं। तो भैया क्यों नहीं आज भी आप इसी पुरानी परंपरा को जो है इस तरीके से बीज को सुरक्षित रखें? क्यों नहीं रख रहे हैं सुरक्षित? क्या नुकसान क्या है इसका? हाँ, इसका नुकसान है एक बिचड़ा जो है हाँ। हम लोग का उपज थोड़ा कम देता है तो घर वाला। तो ये उपज कम क्यों दे रहा है? वो भी जो बीज बना के दे रहा है वो भी तो किसी खेत का ही दे रहा है ना, है? एक मिट्टी में ही हाँ। एक फसल को, एक पौधे को बार बार अगर लगाया जाए जी तो उतना उपज नहीं देगा, जी, मिट्टी जी। पर प्रभावित हो जाता है। जी। तो बिचड़ा जो है चेंज हो गया, मेरा बिचड़ा कहीं दूसरे का गया, अच्छा अच्छा। वहाँ उपज को बढ़ा दिया जी जी और दूसरे का बिचड़ा जो मेरे के यहाँ आया जी। वो मेरे के यहाँ उपज बढ़ जाता है, जी जी इसीलिए बदला जाता है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और ये इसे यहाँ की भाषा में, जो परंपरागत भाषा में, इसे मोजर कहते हैं। जी मोजर जी, मोजर 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 कहते मोजर बोला हैं। जाए। और इस मोजर के थ्रू बीजों को सुरक्षित रखा जाता था, और वही बीज अपने रिश्तेदारों में बांटते थे जी, कि जी, भैया, जी। जैसे आपने कहा कि आज हम दूसरे कहाँ कहीं लेते रिश्तेदार के यहाँ, हाँ, कहीं रिश्तेदार के यहाँ। तो बहुत अब ज्यादा बहुत नहीं होता था, कहीं धान मरा गया, बाढ़ आ गया, कोई क्षति हो गया, या उनके अभाव में पिछड़ा नहीं रखाया, जी या कभी ऐसा भी होता है उनको रखने से पहले हवा लग गया बिया में, जी, जी। तो डर हो जाता था। जी तो मेरे क्या बचा हुआ था, भाई ले जाइए। तो उनको बोला बखारी कुछ नहीं, सीधे उठाइए मोजा और लेकर के अपने जी, घर जी। चले जाइए। जी इसमें न कोई बोला देना है, न गमछा देना है, जी। न कोई चादर देना है भैया, लेकिन इसी तरह से हम लोग पिछड़ा को रखते हैं सुरक्षित। परंपराओं के बड़े बुजुर्गों के इस अद्भुत ज्ञान को शेयर करने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि किस तरीके से परंपराएं, कितना हमारे बुजुर्गों के पास अद्भुत ज्ञान था। जी जी जी। इसके लिए कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम।